हेलो बच्चों, यहाँ पे आज हम करेंगे एक्ट 3 सीन 1 जूलियस सीजर। और यहाँ पे हम करने वाले एक एक एमसीक्यू क्वेश्चन जो भी लाइन बाय लाइन मैंने आपके लिए बना रखे हैं। लाइन बाय लाइन बनाने का मेरा पर्पस ये है कि मैं एमसीक्यू क्वेश्चन तो आपको कराऊं, साथ के साथ जो भी इसके एक्सरसाइज वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर भी होते हैं वो भी आपको सॉल्व होते जाएंगे और आपको समरी भी समझ में आ जाएगी। अगर हम ये एमसीक्यू क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन जैसे मैंने बना रखे हैं उसको करते हुए चलेंगे तो चैप्टर की समरी भी आपको इसमें समझ में आने वाली। तो चलिए देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह आ गया है कि फ्रॉम विच प्लेस एक्ट 3 सीन 1 इज स्टार्ट। जब यहाँ पे जो एक्ट 3 सीन 1 स्टार्ट था तो वो किस प्लेस से था रिलेटेड। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है आपका आउटसाइड द कैपिटल, सेकंड इनसाइड द कैपिटल, सी रोम आ स्ट्रीट और डी अ पब्लिक प्लेस। तो आप याद रखिए कि ये जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ये एक्ट 3 सीन 1 जब ओपन हुआ मतलब स्टार्ट हुआ तो वो कहाँ का था। तो चलिए मैं आपके लिए पहले टाइम लगा देता हूँ, तो आप टाइम के अकॉर्डिंग इसका आंसर बताएंगे। टाइम अप हो चुका है तो इसका आंसर है आउटसाइड द कैपिटल। मैं इस एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको एक्सप्लेन भी करते आऊंगा चैप्टर की समरी को। तो यहाँ पे क्या है कि सीजर जो है अपने कैपिटल में आ रहा है लेकिन अभी वो अपने राज सिंहासन तक सेनेट तक नहीं पहुंचा है, वो रास्ते में है। इसका मतलब वो आउटसाइड द कैपिटल से ये सीन स्टार्ट हुआ है। द आइट्स ऑफ मार्च मीन्स, ये पहले भी आ चुका है लेकिन यहाँ पे इसका फिर जिक्र हुआ है कि आइट्स ऑफ मार्च का क्या मतलब बताया गया था। तो यहाँ पे मैं रिवाइंड कराने के लिए आपके लिए फिर से ये क्वेश्चन मैंने रख दिया है। तो आइट्स ऑफ मार्च इसमें से कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट हो सकता है। तो चलिए मैं आपके लिए टाइम लगाता हूँ, आप बताइए कि द आइट्स ऑफ मार्च का क्या मतलब है। आइट्स ऑफ मार्च बोलते हैं 15 मार्च को, जो कि रोमन का एक कैलेंडर का डे माना जाता है। तो 15 मार्च को बोलते हैं द आइट्स ऑफ मार्च। थर्ड क्वेश्चन, विच पर्सन वांट सीजर टू बी वेयर द आइट्स ऑफ मार्च। किस व्यक्ति ने सीजर को सावधान किया था आइट्स ऑफ मार्च यानी 15 मार्च के लिए क्या चेतावनी दी गई थी, किसने दी थी। ए ऑप्शन आर्टिमिडोरियस, सी बी कैसियस, सी सुसेयर, डी नन ऑफ देम। तो बताइए, आपने पढ़ रखा है तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ये जो ये मतलब आइट्स ऑफ मार्च के लिए बीबियर किया गया था सीजर को, वो किसने किया था, सूट सेयर। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा भाई सूट सेयर क्या है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यही आ जाता है, हु इज द सूसेयर। सूसेयर कौन है, पहले तो आप ही बताएंगे कि कौन है। अ गॉड भगवान है, मनी लैंडर एक जमींदार है, अ पर्सन हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर एक ऐसा व्यक्ति जो भविष्य के बारे में कुछ बताता हो, भविष्यवाणी करता हो, या डी नन ऑफ दीज। तो इसमें से सूसेयर किसके लिए कहा गया है। तो सूसेयर कौन है बच्चों यहाँ पे। तो आंसर है अ पर्सन हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर, एक ऐसा पर्सन जो पहले से ही भविष्यवाणी कर देता है। तो वो उसके लिए यहाँ पे बताया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच पर्सन इन द फॉलोइंग कॉल सीजर एंड आस्क हिम टू रीड द वार्निंग पेपर बट सीजर रिफ्यूज टू रीड इट। कौन सा व्यक्ति है जिसने सीजर को बुलाया और उससे कहा कि इस चेतावनी वाले लेटर को पहले पढ़ लीजिए, लेकिन सीजर ने उसको मना कर दिया। तो इनमें से कौन सा वो व्यक्ति था जिसने सीजर को पुकारा कि इस पेपर को पढ़ लीजिए। तो वो कौन था, आर्टिमिडोरियस। तो ये वो था जो चेतावनी दे रहा था कि सीजर तुम्हारे लिए खतरा है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिमिडोरियस जो भी कॉन्स्पिरेटर थे, जो भी षड्यंत्र करता थे, जिन्होंने सीजर के मर्डर का प्लान बना रखा था। इस एक्ट में यही है कि मेन क्या है, सीजर का मर्डर होना है। तो सीजर के मर्डर के लिए जो प्लानिंग कर रखी थी उसके बारे में इसको पता चल गया था। तो आर्टिमिडोरियस क्या कह चाह रहा था कि उसने उस पत्र में सब लिख दिया था उनके बारे में। तो वो कह रहा था सीजर पहले इस लेटर को पढ़ लो और तुम सावधान हो जाओ, लेकिन सीजर ने उसको पढ़ने से मना कर दिया। 6, वाई डज आर्टिमिडोर अर्ज सीजर टू गो थ्रू हिज लेटर फर्स्ट। आर्टिमिडोर ने क्यों आग्रह करा कि सीजर पहले इस लेटर को पढ़ लीजिए। बिकॉज कंसरिंग रोम, वो रोम की चिंता कर रहा था। बिकॉज ही लव सीजर, वो सीजर को लव करता था। बिकॉज कंसर्न विद द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सीजर, क्योंकि उसको मतलब कॉन्स्पिरेसी के अगेंस्ट क्या करना, चेतावनी देना चाहता था।
या नन ऑफ देम, कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट है? तो अभी मैंने इसको पिछले में ही आंसर बता दिया, फिर भी आप बता सकते हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो इसका सी आंसर करेक्ट है। वो अपने इस लेटर के थ्रू ये बताना चाह रहा था कि जो कॉन्स्पिरेसी कर दी गई है आपके खिलाफ, तो ताकि आप उस चीज को पढ़ के इससे सावधान हो जाए। वाई डज सीजर रिफ्यूज टू रीड द लेटर, सीजर ने उस लेटर को पढ़ने से मना क्यों कर दिया? क्या रीजन था कि सीजर ने उस लेटर को नहीं पढ़ा? नॉट इंटरेस्ट इन एनी लेटर, उसे कोई भी पत्र में पढ़ने में रुचि नहीं थी। सीजर डोंट लाइक आर्टिमिडियस, उसको आर्टिमिडियस पसंद नहीं था। वो एक सेल्फिश पर्सन था। नेचर टू इग्नोर पर्सनल अफेयर, अपने व्यक्तिगत बात को वो इग्नोर कर देता था। कौन सा इसमें आंसर करेक्ट हुआ है? तो सीजर का जो नेचर था वो एक अपने पहले अपनी प्रजा के बारे में सोचा करता था, अपने व्यक्तिगत बातों को वो ध्यान में नहीं रखता था। वो इस समय प्रजा के बारे में मतलब प्रजा के लिए आया था, तो उसे अपने पर्सनल बातों से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उस लेटर को पढ़ना उसने उचित नहीं समझा। What is the fellow mad? Who said this and for whom? क्या पागलपन है? कौन ये पागल व्यक्ति है जो मतलब यहाँ पे ये बात किसने कही और किससे कही थी? तो सीजर ने कही थी आर्टिमिडोरियस से, मतलब सीजर ने आर्टिमिडोरियस के लिए कही थी, या सीजर ने ब्रूटस के लिए कही थी, या सीजर ने क्विविलियस के लिए कही थी, या इनमें से कोई नहीं। तो ये बात किसने कही थी? ये लाइन कहाँ पे आपने पढ़ी बच्चों? आप बुक को साथ में लेके बैठेंगे तो आपको ये सब समझ में आता चले जाएंगे। तो ये बात कही थी सीजर ने किससे? आर्टिमिडोरियस के लिए कहा, क्योंकि आर्टिमिडोरियस बार बार जोर दे रहा था क्या करने के लिए कि उसको लेटर को पढ़ने के लिए, लेकिन वो लेटर नहीं पढ़ना चाह रहा था। तो वो कह रहा था क्या ये बेवकूफ़ी, क्या पागलपन है, इसको कौन कर रहा है? तो ये बात सीजर ने आर्टिमिडोरियस के लिए कही। What are your Patanians in the street come to the capital? Who said this to whom? किसने मतलब आग्रह करा कि गली में मतलब तुम ये आग्रह कर रहे हो, इसके लिए तुम अपने कैपिटल में आओ? तो ये बात किसने कही? मतलब क्या है कि जो आर्टिमिडोरियस है उसने आग्रह किया था सीजर से लेटर पढ़ने के लिए, लेकिन ये बात किसने कही थी? ये रास्ते में करने वाली बात नहीं है, तुम कैपिटल में आके अपनी बात को रखो। तो ये बात किसने किससे कही है? सीजर ने आर्टिमिडोरियस से कही, या सीजर ने कैसियस से कही, या कैसियस ने आर्टिमिडोरियस से कही? तो चलिए आप इसका आंसर बताइए कि किसने ये वाली बात कही थी। तो ये वाली बात कैसियस ने आर्टिमिडोरियस से कही, क्योंकि कैसियस नहीं चाहता था कि वो इस लेटर को सीजर पढ़ ले, क्योंकि मेन करता धरता तो कैसियस ही था, जो उसने मर्डर की प्लानिंग कर रखी सीजर के लिए, और उस पत्र में वो सब कुछ लिखा हुआ था, सारी प्लानिंग की समझ चुका था आर्टिमिडोरियस। तो वो नहीं चाहता था कि वो लेटर सीजर तक पहुंचे, तो इसलिए उसने कैसियस ने आर्टिमिडोरियस से कहा कि ये रास्ते में कोई पढ़वाने की चीज नहीं है, आप इसके लिए कैपिटल में आइए। इंटरप्राइजेस मीन हेयर, इंटरप्राइजेस का क्या मतलब है? टास्क, प्लान, एक्शन, ऑल ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? एंटरप्राइजेस का मतलब है ऑल ऑफ दीज। मतलब यहाँ पे एंटरप्राइजेस एक बिजनेस उद्यमी को भी बोला जाता है, बिजनेसमैन के लिए भी कहा जाता है, और एक क्या होता है? टास्क होता है, प्लान होता है, एक्शन होता है। तो यहाँ पे ये सब चीजें करेक्ट है। इसका मतलब जो प्लानिंग करी गई थी उसको यहाँ पे एंटरप्राइजेस के नाम से कहा जा रहा है। थ्राइव्स मीन्स हेयर, प्रॉस्पर, सक्सीड, फ्लोरियस, ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा इसमें आंसर करेक्ट है? तो आंसर इसमें आप बताएंगे कि यहाँ पे थ्राइव्स का मतलब क्या है? थ्राइव्स का मतलब बच्चों यहाँ पे क्या है? ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये यहाँ पे थ्राइव्स का मतलब सक्सीड है, प्रॉस्पर है, मतलब सभी इसका मीनिंग है। 12th क्वेश्चन है आई विज यू एंटरप्राइज टूडे मे थ्राइव हु सेड टू हिम। पहले मैं आपको इसकी हिंदी बताता हूँ, इसका मैं क्या कहा जा रहा है कि आई विश यू, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा एंटरप्राइज यानी तुम्हारा जो प्लान है टुडे, आज, मे थ्राइव, वो सक्सेस हो जाए। मैं चाहता हूं, मैं तुम्हारे लिए ये कामना करता हूं कि आज जो भी तुम्हारा प्लान है वो सक्सेस हो जाए। तो ये बात किसने किससे कही? कैसियस ने
पोपुलियस लीना से कही थी, या फिर पोपुलियस लीना ने कैसियस से, या फिर थर्ड सी ऑप्शन है, और डी नन ऑफ देम। तो कौन सा इसमें आंसर करेक्ट है? तो बच्चों आप बताइए इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो कौन है यहाँ पे? पोपुलियस लीना ने किससे कही थी? कैसियस से कही थी। क्योंकि पोपुलियस जो था वो कैसियस के बारे में जान चुका था, तो उसके प्लानिंग के बारे में उसे अंदाज था, क्योंकि पब्लिक में उसका प्लान एक तरीके से ओपन हो चुका था। तो कैसियस ने कहा था कि मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में जानकारी है और मैं उसके लिए कामना करता हूं कि तुम्हारा प्लान सक्सेस हो, यानी कि एक तरह से चेतावनी डरा रहे थे वो कैसियस को। कैसियस से दैट ही फियर्स देयर पर्पस इज डिस्कवर्ड हु व्हाट इज द पर्पस। सीजर को ये डर था कि उसका जो भी उद्देश्य है वो कहीं मतलब जो भी राज है वो सीक्रेट जो है कहीं ओपन ना हो जाए। तो वो ऐसा क्या सीक्रेट था जो ओपन होने का उसे डर सता रहा था? सेव फ्रॉम सेव रोम फ्रॉम सीजर, मर्डर ऑफ सीजर, मर्डर ऑफ ब्रूटस, या नन ऑफ देम। तो कौन सा इसमें प्लान था उसका? कौन सा पर्पस था जिससे वो डर रहा था कि वो कहीं ओपन ना हो जाए? तो उसका जो मेन काम था वो क्या था? मर्डर ऑफ सीजर। उसने मर्डर सीजर के लिए कॉन्स्पिरेसी कर रखी थी, षड्यंत्र रच रखा था। किसके लिए? उसके लिए प्लानिंग करी थी मर्डर करने के लिए। तो उसने जो चेतावनी दे दी थी वही फिलोसफर ने कि तुम्हारे को ये तुम्हारा जो भी प्लानिंग है वो सक्सेस हो जाए। तो उसे डर था कहीं ये प्लान ओपन तो नहीं हो गया, लोगों को पता तो नहीं चल गया है। 14 क्वेश्चन है, आइदर कैसियस और सीजर शैल नेवर लाइव टू रिटर्न अलाइव, फॉर इफ वी फेल टू किल हिम आई शैल किल माई सेल्फ हु सेड दिस। या तो कैसियस या सीजर आज दोनों में से कोई एक जिंदा वापस आएगा, फॉर इफ वी फेल टू किल, और अगर हम उसे मारने में फेल हो जाते हैं तो आई शैल किल माई सेल्फ, तो मैं अपने आप को मार लूंगा। तो ये कौन अपने आप को मारने की बात कह रहा है यहाँ पर? कि अगर आज कैसियस और सीजर में से एक ही जिंदा वापस आएगा और अगर वो फेल हो जाते हैं उसको मारने में, तो मैं सुसाइड कर लूंगा। तो यहाँ पे सुसाइड करने के लिए किसने कही है? हु सेड दिस? सीजर, ब्रूटस, पॉपुलियस, या कैसियस? तो बताइए बच्चों यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट है इसका? तो यहाँ पे कैसियस खुद कहता है, कैसियस इतना डर गया कि उसने अपने आप को आत्मदाह के लिए भी तैयार कर लिया कि अगर मैं सीजर को नहीं मार पाया तो मेरा सीक्रेट ओपन हो जाएगा। तो उस केस में अगर मैं नहीं अपने मकसद में कामयाब हुआ तो मैं खुद सुसाइड कर लूंगा। फ्रॉम द फॉलोइंग which of the task diverting Mark Antonius attention away from Caesar during the assassinations। मतलब क्या है यहाँ पे? फ्रॉम द फॉलोइंग विच ऑफ टास्क, किसको टास्क यानी कि किसको ये काम दिया गया था कि डाइवर्टिंग करना है मार्क एंटोनियो को। डाइवर्टिंग मतलब रास्ते से हटाना है या दूर ले जाना है। अवे फ्रॉम द सीजर, सीजर से दूर ले जाना है। ड्यूरिंग द एसिनेशन, एसिनेशन जो भी उसके खिलाफ षड्यंत्र, जो भी उसके खिलाफ प्लानिंग चल रही थी, जब सीजर के मर्डर की बात हो रही होगी उस समय, तो उस समय वहां पे मार्क एंटोनी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए क्या है? बहुत एक अच्छा दोस्त है। तो वो उसको ये यहाँ पे किस व्यक्ति को काम सौंपा गया था? कॉन्स्पिरेटर जो लोग थे उनमें से किस पर्सन को ये काम सौंपा गया था कि तुम्हें सीजर से मार्क एंटोनी को अलग करना है, दूर ले जाना है। तो ये काम किसको सौंपा गया था? ये काम किसको करना था? डेसियस को, कैसियस को, ट्रिबोनियस को, या फिर ब्रूटस को? तो ये काम किसको सौंपा गया था कॉन्स्पिरेटर्स में जो भी थे? तो यहाँ पे ये काम किसको सौंपा गया था? ट्रीबोनियस को। ट्रीबोनियस से कहा गया था कि तुम्हें सीजर से मार्क एंटोनी को दूर ले जाना है किसी भी तरह से। What petition did Metellus Cimber present to Caesar? पेटिटेशन मतलब अपनी प्रार्थना, यानी कि जो भी मेटलस सिम्बर था उसने अपनी क्या बात रखी सीजर के आगे? टू मेक पावरफुल ऑफ रोम, कि रोम को पावरफुल बनाना है। कंप्लेंट ऑफ कैसियस की करी शिकायत। द रिपेल ऑफ हिज ब्रदर बेनिशमेंट, या नन ऑफ दीज। तो कौन सी बात यहाँ पे मेटलस सिम्बर ने सीजर के सामने रखी? तो वो क्या थी? द रिपेल ऑफ हिज ब्रदर बेनिशमेंट। उसने ये बात रखी कि उसके भाई को वापस बुला लिया जाए, जो उसको राज्य से निकाल दिया गया है, एक तरह का वनवास दे दिया गया कि उसे देश निकाला कर दिया गया था।
तो वो चाहता था कि उसका भाई को वापस बुला ले जाए। एक्चुअल में है क्या बच्चों यहाँ पे कि एक प्लानिंग चल रही है, सीजर के मर्डर के लिए प्लानिंग चल रही थी, सबको अलग अलग काम सौंपा गया। जैसे अभी आपने पढ़ा था कि किसको काम एंटोनियो को अलग करना था सीजर से, तो ये किसी एक व्यक्ति को काम दे दिया गया। यहाँ पे मेटल सिम्बर का जो काम था कि वो जाके ऐसी बात सीजर से रखेगा कि सीजर उसको मानेगा ही नहीं, ये बात पहले से वो लोग जानते हैं। तो उसने अपनी ये वाली बात कि उसके भाई को वापस मतलब उसको बुला ले लिया जाइए, अब उसके मतलब दंड मुक्त से, उसके अपराध से मुक्त कर देना चाहिए। तो ये बात एक उनकी प्लानिंग का ही पार्ट था कि वो जानते थे कि सीजर इस बात के लिए तैयार नहीं होगा, तो मेटल सिम्बर ने ये बात वहां पे जानबूझ के रखी। 17 क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच ऑफ द टास्क फर्स्ट विल बी रियर योर हैंड ऑन सीजर। ये किसको काम सौंपा गया था कि फर्स्ट विल बी रियर, तुम्हें अपना हाथ उठाना है किसके ऊपर, सीजर के ऊपर। रेयर्स का मतलब रेज्ड, यानी तुम्हें अपना हाथ सीजर के ऊपर पहले उठाना है। तो ये काम किसको सौंपा गया था, कास्का को, सिन्हा को, डेसियस को, या फिर नन ऑफ देम। तो ये काम किसको सौंपा गया था यहाँ पे बच्चों, तो देखिए अलग अलग काम सबके लिए दिए गए थे, पूरा प्लानिंग के साथ काम चल रहा था। तो ये वाला काम कि हाथ सबसे पहले किसको उठाना है, वो कौन था, कास्का। विच एटीट्यूड ऑफ सीजर इज सीन डिनाइंग मेटलस सिम्बर पेटिटेशन। कौन सा एटीट्यूड था जो सीजर का, जो मना कर रहा था कि उसने मेटलस सिम्बर की बात को नहीं रखा। उसने जो अपना प्रस्ताव रखा था कि उसके भाई को वापस बुला लिया जाए, तो ये सीजर ने मना कर दिया था। तो किस एटीट्यूड के कारण उसने मना किया था, वो क्या ईमानदार था इसलिए मना किया, एरोगनेंस, या फिर पॉलिटियसनेस, या फिर नन ऑफ देम। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, पोलाइटनेस, दयालुता के कारण, और मतलब कि अहंकार के कारण, या किसके कारण था। तो इसमें यहाँ पे क्या था कि सीजन ने मना कर दिया था, वो उसका अपना क्या था, एरोगेंस था। इट मीन्स उसका खुद का अहंकार ने उसको वहां से उसको मना कर दिया कि तुम्हारे भाई को हम ऐसा नहीं कर सकते तुम्हारे भाई के लिए। आई किस दाई हैंड बट नॉट इन फ्लैटरी, सीजर हु सेड दिस। हाथ चूमते हुए सीजर को किसी ने कहा कि बट नॉट फ्लैट, इसको फ्लैटर मत समझना सीजर, ऐसा मत समझना मैं तुम्हारी फ्लैटरिंग चापलूसी कर रहा हूं। और हाथ चूमते हुए मतलब वो अपनी बात को रखता है, हु सेड दिस, ये किसने कहा था। तो पहले आप बच्चों अपना आंसर बता दिए, फिर मैं इसके थोड़ी समरी बताऊंगा इसके में क्या बात यहाँ पे चल रही है, कौन किस करता है उसके सीजर के हाथ को। तो पहले तो आप इसका आंसर बताइए कि कौन व्यक्ति था वो। तो वो व्यक्ति कौन था, ब्रूटस। अब देखिए मैं आपको थोड़ा यहाँ पे समझाता हूँ समरी। यहाँ पे मेटellus सिम्बर ने अपनी जानबूझ के बात सीजर के आगे रखी थी कि उसके भाई को मतलब उसके भाई पे जो भी मतलब केस लगा है उसको वापस ले लिया जाए। वो जानते थे कि ये ऐसा नहीं होगा, तो फिर वो सीजर के सामने कहता है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सीजर के सामने आके मेरे भाई के लिए कुछ अपनी बातें रख सके। तो ये सब उनके कॉन्स्पिरेटर की प्लानिंग थी। तो उसमें सबसे पहले जब उसने मेटellus सिम्बर ने कहा कि क्या मेरे भाई के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा, तो उसके लिए सबसे पहले कौन आगे आया, वो था ब्रूटस। ब्रूटस आगे आया और ब्रूटस भी कॉन्स्पिरेटर में शामिल हो गया था, हालांकि पहले वो फ्रेंड था। तो ब्रूटस ने आके कहा कि सीजर से कि तुम मेरे को इसकी चापलूसी मत समझना, मैं तुम्हें कोई चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, मैं भी समर्थन करता हूँ कि मेटellus सिम्बर जो कह रहा है वो सही कह रहा है, आप उसको वापस बुला लीजिए। इनफेरेसमेंट मीन्स वोटिंग राइट, फ्रीडम, राइट ऑफ सिटीजन, रिस्टोर्ड, ऑल ऑफ दिस। इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे ये सारे ही इसके आंसर से, सभी चीज का मतलब क्या है, फ्रीडम से मतलब स्वतंत्रता से है। तो बच्चों चलिए यहाँ तक के मैंने 20 क्वेश्चन आपके लिए बनाए, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुए, मैं आपको कंटिन्यू आगे रखूंगा। क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम आगे के, मेरा पर्पस है कि मैं आपको पूरे चैप्टर की समरी बनाते हुए चलूं, सॉरी समझाते हुए चलूं, ताकि एमसीक्यू क्वेश्चन तो होए, साथ के साथ आपको समरी भी समझ में आए, और जो भी वर्क बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे आपको सॉल्व हो जाएंगे। अगर सच में आपको बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा, मैं नहीं कहता हूँ इसको लाइक करिए, वास्तव में अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँ, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पे एमसीक्यू के जरिए पूरे चैप्टर को समझाना, और एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं तो वो भी उसके लिए ईजी होगा, और चैप्टर की समरी समझ में आ जाती है तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं।
चलिए मिलते हैं आगे के पार्ट में, तब तक के लिए हम यहाँ पे विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।